Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. Welcome to online class grade 2. Hope you all are well. First, I'm going to share a screen with you. Rabbi Zidni Ilma. My Lord, increase me in knowledge. जब भी आप स्टडी करने बैठा करें ना, तो प्लीज आप लोग इस दुआ को पढ़ के बैठा करें। आप इस दुआ को पढ़ के आप लोग स्टडी करने बैठेंगे तो आप देखिएगा आपको हर चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। और दूसरी चीज ये, आपको हर चीज बिल्कुल ही जो है ना याद भी बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो आप जब भी स्टडी करने के लिए बैठा करें ना, तो आप प्लीज रब्बे जिदनी इल्मा पढ़ के फिर बैठा करें। ठीक है, वैसे भी जिस काम में अल्लाह का नाम होगा उस काम में अल्लाह पाक खुद खैर बरकत देंगे और हर काम को फिर आसान भी कर देंगे आपके लिए। ठीक है, ओके। टुडे इज ट्यूसडे एंड डेट इज 17 अगस्त 2021। न्यू सिलेबस ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स बुक 2 सेकेंड एडिशन। सिलेबस आउटलाइन हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, फर्स्ट होम असेसमेंट का सिलेबस, और हमने अपना चैप्टर 1 जो है स्टार्ट कर दिया था, नंबर्स 2000। चैप्टर 1 का हमने लेसन 1 कंप्लीट कर लिया था, काउंटिंग इन 100 टेंस एंड वन। पेज नंबर 1 2 3 4 5, ये 1 till 5 तक के पेजेस की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दी थी और हर चीज बहुत अच्छे तरीके से समझा भी दिया था। टुडे वी आर गोइंग टू डू लेसन नंबर 2 प्लेस वैल्यू। आज हम करेंगे लेसन नंबर 2 प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? सबसे पहले तो हम अपनी डेली जो है रूटीन की एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। ठीक है, आप देखते हैं आप डेली आपकी जो है हर चीज आप अपनी एक प्रॉपर जगह पे रखते हैं। ठीक है, रखते हैं ना आप लोग। अब आप फ्रिज की बॉटल जो है वो आप कहीं और तो रखेंगे नहीं ना, जाहिर सी बात है। अपनी वाटर बॉटल्स जो है फ्रिज की, वो अपने फ्रिज के ही अंदर रखेंगे ना, आपको कहीं और तो रखेंगे ही ना आप जाके। ठीक है, वो आप घर से बाहर या विंडो के पास या कहीं और तो रखेंगे ही ना, डोर के पास। ठीक है, वो आप फ्रिज के अंदर ही रखेंगे ना जब आपको ठंडा वाटर, आपको जब है कूल वाटर पीना होगा तो। ठीक है, ठीक है, सही है। इसी तरीके से अब आपके जो क्लोथ्स होते हैं वो जब हमारे जो है हम अपने अरेंज करते हैं प्रॉपर तरीके से, अपने कबर्ड्स के अंदर अरेंज करते हैं ना। आप अपने क्लोथ्स जो हैं वो किचन के कैबिनेट्स में तो अरेंज नहीं करते ना जी। तो इसी तरीके से नंबर की भी एक प्रॉपर प्लेसमेंट होती है। इसे क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्लेस वैल्यू कहते हैं। इन फोकस बुक पेज नंबर 6, लेसन नंबर 2 प्लेस वैल्यू इन फोकस, वो पेज नंबर है हमारा 6। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने कुछ क्रेयॉन्स के बॉक्सेस हैं। ठीक है, इस क्रेयॉन के बॉक्स में 100 क्रेयॉन्स है, इस क्रेयॉन्स के बॉक्स में 100 क्रेयॉन्स है, यहाँ पे भी 100 क्रेयॉन्स है, यहाँ पे भी 100 क्रेयॉन्स है। ये जो दो बॉक्सेस है ना, इनमें 10 क्रेयॉन्स है। ठीक है, सही है। तो ये भी 10 का क्रेयॉन्स का बॉक्स है, ये भी 10 का क्रेयॉन का बॉक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, ये देखें आपके सामने ये वंस वंस के ही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के 1 क्रेयॉन, सब क्रेयॉन्स वंस है। ठीक है, सही है। तो ये बॉक्स में नहीं है, तो ये कितने क्रेयॉन्स हैं? खाली ये 7 क्रेयॉन्स है। अच्छा, अब हमारे पास 100 के 4 बॉक्सेस है। कितने बॉक्सेस हैं? 4 बॉक्सेस है 100 के। तो हमारे कितने हो गए? 400 हो गए ना। हर बॉक्स के अंदर 100 क्रेयॉन्स है, तो ये हमारे कितने क्रेयॉन्स हो गए? 400। मैंने यहाँ पे देखिए छोटा सा लिख दिया 400। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास दो बॉक्सेस में थे वो 10 क्रेयॉन्स थे। 10 10 प्लस 20 हो गए। कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है, सही। अब हमने ये काउंट किए थे, ये कितने क्रेयॉन्स थे हमारे पास? 7 थे। अब मैंने 20 में 7 प्लस कर लिया तो कितना हो गया? 27 हो गया। ठीक है, अब 400 मेरे पास ये बॉक्सेस में थे, यहाँ मैंने लिख दिए। ये मेरे पास 20 थे और ये है मेरे पास 7 क्रेयॉन्स। कितने से क्रेयॉन्स है? 7 क्रेयॉन्स है। अब हम आगे आ जाते हैं, लेट्स लर्न। अच्छा, अब यहाँ पे आपके सामने प्लेस वैल्यू का चार्ट बना हुआ है। ठीक है, सही है। ये आपके सामने बार है, ये पूरा बार जो है 100 का, और कितना है? 1 2 3 4 बार हैं, उनमें 100 हैं, तो कितने हो गए? 400 हो गए। कितने हो गए? 400। ये टेंस के बार हैं, 2 हैं, तो ये कितने हो गए? 2 टेंस हो गए। ठीक है, अब ये वंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
तो ये वंस के उसमें आ गए, ठीक है। अब मैंने इन जो नंबर्स होते हैं वो मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट में उसको प्लेसमेंट किए, ठीक है। 100, 400, 20, 2 tens and 7 ones, 4 hundreds, 2 tens and 7 ones. The digit 4 is in the 100 place. जो 4 डिजिट है ना, ये देख रहे हैं आप कौन सी प्लेसमेंट क्या है, ये 100 की प्लेस में है ना। अब डिजिट 2 किसकी प्लेसमेंट में है, 2 की टेंस की प्लेस में है। 2 जो नंबर है वो इसकी प्लेसमेंट क्या है, वो 2 टेंस में है ना, 2 किस में है, टेंस में है ना। 7 जो है उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे, 7 वंस में है, ठीक है। अब इसको हमने किस तरीके से हमने इसको दोबारा से रिपीट किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन और भी है, विच डिजिट इज इन द 10 प्लेस एंड इन द वंस प्लेस। अब यहाँ पे आपके सामने 4 जो है वो उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे, 100 में प्लेसमेंट है। द डिजिट 4 इज इन द 100 प्लेस एंड द डिजिट 2 is in the tens place, and then digit 7 is in the ones place. Okay, 427, 400 plus 20 plus 7. The digit 4 stands for 400 और 400। जो डिजिट 4 है वो किससे स्टैंड कर रहा है, वो 400 से स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो देखिए 4 के साथ कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। हाउ मेनी जीरोस, 2 जीरोस। द डिजिट 2 स्टैंड्स फॉर 2 टेंस। हाउ मेनी टेंस, 2 tens, 2 0 20, and the digit 7 stands for 7 ones or 7. We write as 427. We write 427 as 427 in words. हम इसको in words में किस तरह लिखेंगे, 427 को FOUR 4, FOU, I'm repeating again. We write 427 as FOUR 4, HUNDRED 100, TWENTY 20, SEVEN 7, 427। हमने इसको इन वर्ड्स में किस तरह किया, 427 को जब हमने इन वर्ड्स में लिखा तो हमने इसको स्पेलिंग में किस तरह लिखा, FOUR 4, HUNDRED 100, AND and TWENTY 20, SEVEN 7। हम नंबर नेम कहते हैं ना, तो इनवर्ड्स और नंबर नेम दोनों सेम होते हैं। जो नंबर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरल्स होते हैं। जैसे ये 4 और 00 है तो ये क्या है, ये न्यूमरल है। और अब हमने स्पेलिंग में इसको किया तो ये क्या है, ये नंबर नेम भी है और ये इसका क्या है, इनवर्ड्स भी है, ठीक है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। बुक पेज नंबर 7। ओके, what is the value of each digit in 513। अब आपने बताना है वैल्यू ऑफ ईच डिजिट 513। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले पूरा चार्ट बना लिया 100 टेंस और वंस का। देखिए हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। अब मैंने जो है हर नंबर को उसकी प्रॉपर जगह पे लिखना है और उसकी वैल्यू बतानी है कि उस 530 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अब हम करना स्टार्ट करते हैं। 513, ठीक है। अब 5 को मैंने क्या किया, मैंने हंड्रेड्स के कॉलम में लिखा, ठीक है। अब टेंस को मैंने किसके कॉलम में लिखा, 3 के कॉलम में लिखा। 0 आ गया वंस के कॉलम में। तो ये 530 की ये वैल्यू, यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या है, हंड्रेड्स है, क्या है। और टेंस की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू क्या है, टेंस है, ठीक है। टेंस के जो कॉलम में प्लेसमेंट नंबर है वो कौन सा नंबर प्लेसमेंट हुआ हुआ है, 3 नंबर प्लेसमेंट हुआ है। तो 3 की वैल्यू क्या है, इस 3 डिजिट नंबर की क्या वैल्यू है, टेंस है, और 0 की वंस, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम एक्सरसाइज को बुक में ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू राइट डेट ऑन द टॉप ऑफ द पेज। ओके, 513, 500 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपने सिर्फ क्या लिखना है, 5, नंबर 5 लिखना है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या लिखना है बॉक्स के अंदर, 500, 3 tens, 0 ones. I'm repeating again, 500, 3 tens, 0 ones, 500, 3 tens, 0 ones। ओके, अब हम नीचे रो पे आ गए।
530 इज इक्वल्स टू, अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, 5 में 200 में कितने जीरो आते हैं, 2 जीरो आते हैं, ठीक है। 500 प्लस 30 30 प्लस 0, इसे किस तरह लिखेंगे, तो प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, मैं आप लोगों को दोबारा से इस चीज को रिपीट कर दूं जी। 500 प्लस 30 प्लस 0, इसको इस तरह लिखना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इज 500। अब यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ डिजिट 5 की बताएगी कि 5 की क्या वैल्यू है। 5 की मैंने आपको ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया था, 5 डिजिट की जो वैल्यू है वो क्या है, 500 है। आप उसके बाद है द वैल्यू ऑफ द डिजिट 3 इज 3030, वैल्यू क्या है 3 डिजिट की, 3030। अब द वैल्यू ऑफ डिजिट 0 इज 0, 0 की क्या वैल्यू है, वो 0 है। तो 530, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है 500, 3030, 0 ones, 513, 530, 500 3 tens and 0 ones। अब हम इस नंबर को हम इन वर्ड्स में लिखेंगे। वी राइट 530 एज 530, हम इसे किस तरह लिखेंगे नंबर नेम में, FIVE 5, FIVE 5, HUNDRED 100, AND and THIRTY 30, FIVE 5, HUNDRED 100, THIRTY 30। We write 530 as, आपने वर्ड्स में लिखना है 530 की स्पेलिंग में, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके बेटा, अब यहाँ पे आपने इस एक्सरसाइज को आपने बुक में ही सॉल्व करना है, ऊपर वाली एक्सरसाइज को, फिर आप ये पूरा पेज जो है अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है। नोटबुक में करने से पहले सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू की हेडिंग देंगे, लेसन नंबर 2 लिखेंगे, सही। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को डायग्राम भी आपने ड्रॉ करना है, जो ये आपको 100 टेंस और वंस का डायग्राम नजर आ रहा है। आपने चार्ट बनाना है बिल्कुल सेम ऐसी जैसी आपको बुक में बना हुआ सब कुछ नजर आ रहा है ना, सेम ऐसी आपने नोटबुक में करना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। आपने खुद करना है ये वर्क। क्वेश्चन नंबर 1, बुक पेज नंबर 8, काउंट इन हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। यहाँ पे आपके सामने 100 के बार्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके सामने टेंस के बार हैं, यहाँ पे आपके सामने वंस हैं, ठीक है। वंस के देख रहे हैं, एक एक ब्लॉक्स हैं आपके सामने। लेट स्टार्ट काउंटिंग। ओके, 100 के 3 बार्स हैं, तो 3 कितने हो गए, 300। हाउ मेनी, 300। तो यहाँ पे क्या आएगा इस बॉक्स के अंदर, जी बताएं आप, यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 3। अब यहाँ पे काउंट करते हैं, टेंस कितने हैं, 1 2 3 4 5। हाउ मेनी टेंस, 5 टेंस। हाउ मेनी टेंस, 5 टेंस। तो यहाँ पे टेंस के कॉलम में क्या आ गया, 5 आ गया। हंड्रेड्स के कॉलम में 3 आ गया, 5 के कॉलम में टेंस के कॉलम में 5 आ गया, ठीक है। हमने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे 3 बार हैं हंड्रेड्स के, ठीक है। हमने इन्हें काउंट किया तो कितने हो गए, 300 हो गए। तो हमने हंड्रेड्स में हमने 3 को लिखा, प्लेसमेंट डिजिट 3 को प्लेस किया हमने। उसके बाद हमने टेंस काउंट किए, तो कितने टेंस हैं, 5 टेंस हैं। हमने 5 को टेंस के कॉलम में लिखा। उसके बाद हम वंस को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने वंस हैं, 8 वंस हैं। अब सेम बिल्कुल जो आपको मैंने बुक का पेज नंबर 7 बताया है, बिल्कुल सेम आपने ऐसे ही करना है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 358, 358 लिखेंगे, फिर यहाँ पे इज इक्वल्स टू है, एक एक नंबर को एक एक बॉक्स में प्लेसमेंट करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 300, 5 टेंस एंड 8 वंस, ठीक है, समझ आ रहा है। फिर इसको वैसे ही करेंगे जैसे पेज नंबर 7 एक्सप्लेन किया है। द डिजिट डैश इज इन द वंस प्लेस। अब वंस की प्लेस में कौन सा डिजिट है वो आप यहाँ लिखेंगे, समझ आ रहा है। द डिजिट 3 स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है 3 डिजिट जो है वो क्या स्टैंड्स करता है, वो टेंस स्टैंड्स करता है, वंस स्टैंड्स करता है, 100 स्टैंड्स करता है, वो आपने खुद करना है, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इज,
अब आपने क्या बतानी है, वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 की क्या वैल्यू है। आपके सामने जो नंबर 5 है ना, उसकी क्या वैल्यू, उसकी 10 वैल्यू है, उसकी 50 वैल्यू है, उसकी 1 है, या उसकी क्या 8 है, क्या है वो आपने बताना है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इज डैश। 5 की क्या वैल्यू है डिजिट 5 की, वो आपने यहाँ लिखनी है। ठीक है, सही। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। राइट इन न्यूमरल्स, आपने इसको न्यूमरल्स में रख करना है। न्यूमरल्स का मतलब क्या होता है, नंबर। यहाँ पे आपको स्पेलिंग में लिखा हुआ है, आपने सिर्फ नंबर लिखना है। ठीक है, इसका ओके। नंबर ए 562 यू हैव टू राइट इन न्यूमरल्स, न्यूमरल्स में लिखना है। समझ आ रहा है आपको, न्यूमरल्स का क्या मतलब होता है, नंबर में लिखना। ठीक है, आपने 562 लिखना है, बी 640, सी 903। ये तमाम चीजें मैंने आपको ग्रेड 1 में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी हुई है। आई होप आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन वर्ड्स 8 213। अब आपने इनवर्स में क्या करना है, स्पेलिंग में लिखना है। 2 की स्पेलिंग लिखेंगे TWO 2 HUNDRED 100 and 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 13 THIRTEEN 13 स्पेलिंग में लिखना है। इनवर्स के मतलब क्या है, नंबर नेम। ठीक है, क्लियर है। 305, C 751, D 840। आई होप आपको तमाम चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है, यू कैन कॉल मी। सबके पास मेरा नंबर है व्हाट्सएप। ठीक है, कोई क्यूरी है मेरे साइड से तो प्लीज आप लोग मुझसे कह सकते हैं। ओके बेटा, एक बात और दोबारा से रिपीट करना चाहूंगी। स्लाइड नंबर 6 पे जो बुक का पेज नंबर 8 मैंने आपको शो किया है, आपके साथ शेयर किया है, ये आपने अपनी नोटबुक में भी वर्क करना है और आपने अपनी ही बुक में भी करना है। ठीक है, बार बार कहूंगी, जिन बच्चों ने बुक्स और कॉपीज परचेज नहीं की है, काइंडली परचेज कर लें। अपनी चीजों को इजी मत लें, सीरियस हो जाए अपनी स्टडीज के साथ में, क्योंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमें हर चीज को साथ लेके चलना है। ठीक है, और आपको बता दूं, इस फर्स्ट आपके क्या नाम है, होम असेसमेंट से पहले आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे। ठीक है, और आपका ये वर्क कंप्लीट होगा तो और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास काम नहीं होगा तो आप लोग कैसे एग्जाम्स में प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लीज एज सून एज पॉसिबल बुक्स एंड कॉपीज परचेज करें और अपनी वर्किंग स्टार्ट करें। जो चीज मैथ्स की समझाई जा रही है उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस किया करें, बिकॉज मैथ्स नीड प्रैक्टिस। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने होम असाइनमेंट की तरफ। डू कंप्लीट फॉरवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 201 टिल 300 इन नोटबुक। ये वर्क भी आपने नोटबुक में करना है, 201 से लेके 300 तक आपने नोटबुक में करना है। डू प्रैक्टिस लेसन 1, लेसन 1 की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और आज हमने लेसन 2 पढ़ाया है, उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, एक सेपरेट कॉपी बना लो, उसमें लेसन 1 की और लेसन 2 की हेडिंग डाल के प्रैक्टिस करें। ठीक है, सही है। उसके बाद डू मेमोराइज इनवर्स काउंटिंग 201 टिल 300। इनवर्स काउंटिंग मेमोराइज करेंगे 201 से लेके 300 तक। आई होप आप तमाम बच्चों को मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, आप मुझसे कह सकते हैं। आफ्टर 2 hours वी विल मीट अगेन इन फीडबैक सेशन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।